हम लोगों ने स्वाद चखा है। जिसको स्वाद पता है आम का वो आम के लिए लड़ेगा, जिसको आम का स्वाद नहीं पता वो क्या लड़ेगा। अब बिहार क्या जाने एमएसपी का स्वाद क्या होता है, वो तो कई साल पहले उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरे क्या जाने एमएसपी, वो बेचारों के पेट से दाने निकाल लिए गए हैं। हमारे को रोजी रोटी की समस्या नहीं थी, हम तो नेतृत्व कर रहे थे इस देश का, हम तो आगू हैं इस देश के। अगर इस देश के मजदूर को, किसान को, कमेरे वर्ग को, किरती लोगों को छेड़ा जाएगा, उनकी अंदरूनी जिंदगी में आप अंदर घुसोगे तो लड़ेगा कौन? जिसके पेट में दाने हैं जी, जिसके पेट में गर्मी है, जिसको भरपूर अनाज मिल रहा है। अरे उनको रोजी रोटी की समस्या, हमारे आदमी को तो हाथ फैलाना नहीं आता। हमारे किसान आके अब जैसे 6 महीने हो गए, हमारे आटे खत्म हो जाते हैं या बारिश में भीग गए तो हमारा किसान 4 बार तो खड़ा ही रहेगा, उससे पूछना पड़ता है हाँ बाबा की सेवा करिए। वो अपने आप मुंह से नहीं बोलता, जब उससे 4 बार पूछेंगे तो कहेंगे यार आटे का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आ जाएगा जब दे देंगे, वो भी ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, कॉलोनीज में बसने वाले जो लोग हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनकी जेब भी खाली कर दी गई कई पीढ़ियों पहले। उनको लड़ने का जज्बा नहीं है। हमारे बुजुर्गों में, हमारे में लड़ने का जज्बा है। वही लड़ेगा जिसमें दम है। हमारे में दम था, हम एमएसपी के लड़ रहे हैं, काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हमारे लड़ने की भगत सिंह कहाँ से? आपो ने अपना यूनियन से भी बड़ा योगदान इन चीज़ों में दिया। प्रधान से कोई मतलब नहीं है, ना किसी आगू से मतलब होता है। खाप का मतलब होता है लोग। जैसे हरियाणा में तो हरियाणा किसी जत्थेबंदी से नहीं उठाया, हरियाणा अपने आप उठा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਐਸਓ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਨਮਸਤੇ ਸਰ। ਜੀ ਨਮਸਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਪਾਂ। मैंने ये दसो ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ बनना स्टार्ट होंगे? देखिए खाप एक कल्चर है, एक सभ्याचार है। जदों सामाजिक ढांचा जब विकसित हो रहा था तो जब गांव बसे तो गांव का एक भाईचारा बना ज़रूरत के हिसाब से कि भाई 10 गांव इसमें रहेंगे या 15 गांव इसमें रहेंगे या सतगामा बनेगा, तो खाप अलग रूप है। तो उस हिसाब से जो गांव एक भाईचारे में मजबूती से थे वो इकट्ठे आए और उन्होंने अपनी एक खाप बनाई। खाप खासकर एक इसमें क्या होता है कि भूगोल होता है और सामाजिक भी आपस में जुड़ाव होता है, तो एरिया भी होता है। एक खाप खासकर एरिया से रिलेटेड है। आजकल तो थोड़ा सा इसका रूप जो है वो लोगों ने ख़राब कर दिया है। वो गोत पे खाप बोलते हैं, जस्ट लाइक कोई अपने गोत को काद्यान खाप बोल दिया, किसी ने मलिक खाप बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया। वो अलग चीज़ है कि कुछ खापें एक एरिया में, जैसे मलिक खाप एक एरिया में ज़्यादा है तो वो मलिक खाप कह सकते हैं उसको। एक एरिया में सांगवान ज़्यादा है तो सांगवान खाप कह सकते हैं। लेकिन उन खापों के बीच में दूसरे गोतां दे, दूसरी हर जात बिरादरी दे, हर धर्म दे लोग रहंदे ने। जो जिन्ने भी लोग उन पिंडां च उस एरिया विच रहेंगे वो सारे इको ही खाप चाहते हैं। तो गोत जो है वो एक कह सकते हैं बस, खाप बड़ी सी चीज़ है। और खापें जब गांव बसे, मैं जैसे आपको बता रहा था, तब से खापें विकसित होने लगी हैं। जस्ट लाइक पंजाब में इसका जो बड़ा सा रूप है वो मिसल के रूप में आया। अपने जैसे सुकरचकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह जी थे, ऐसे मिसलें थी अपनी पंजाब में, तो उससे जो छोटे रूप कहेंगे वो खाप थी। तो खापें जो हैं वो अपने आप में जब मजबूत रहेंगी तो वो पैरेलल गवर्नमेंट होती है। चाहे किसी भी सामाजिक आंदोलन चलेगा तो खाप एक बड़ी भूमिका निभाती है। और जो किसान आंदोलन की जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि किसान आंदोलन में खापों ने काफ़ी योगदान दिया है, तो उसका कारण भी यही है। ये समाज बदलने का आंदोलन है, ये व्यवस्था बदलने का आंदोलन है। क्योंकि अगर आपको भी पता है, इन कानूनों के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि सबको ही पता है, तो ये समाज के विरुद्ध हैं, देश के विरुद्ध है, इसलिए खापें इनके विरुद्ध में आ गई। और खापों ने अपना यूनियन से भी बड़ा योगदान इन चीज़ों में दिया है। यूनियन के आगुओं का तो योगदान है ही है, उनको तो सैल्यूट है, लेकिन जो खापें हैं वो अपना योगदान दे रही हैं। और खाप का एक प्रधान से कोई मतलब नहीं है, ना किसी आगू से मतलब होता है। खाप का मतलब होता है लोग मिलके खाप बनाते हैं। वो लोग हर पिंड में कुछ 2 4 5 5 आदमी मिलके एक ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा होता है और वो लोग फैसला लेते हैं। जैसे पंजाब से आपका आंदोलन चला
तो पंजाब में तो ऑलमोस्ट जत्थेबंदियों का आंदोलन था ये। जैसे हरियाणा में, तो हरियाणा किसी जत्थेबंदी से नहीं उठाया, हरियाणा अपने आप उठा। और हरियाणा इसलिए उठा कि हमारा जो एक नाता है, रोटी बेटी का तो अभी कम हुआ है, जो ब्लड का नाता है, जो सामाजिक हमारे आपस में समझ है, जो हमारा डीएनए है, वही कोई है। तो जब हमारे बड़े वाले आ गए तो छोटे वाला, जब कहते हैं ना कि जब मुसीबत होती है, तो जाटों की कहावत है कि मुसीबत होती है तो जट मुसीबत में एक हो जाते हैं। ये सब पे लागू होती है, मैं अकेले जाटों पे नहीं कहूँगा, पूरी किसान बिरादरी पे लागू होती है। आज मुसीबत आई है तो हम नेचुरली नज़दीक आ गए। और हरियाणा में जैसे ही आंदोलन आया तो हरियाणा में खापों ने उसका नेतृत्व करा, लोग अपने आप उठ के आए और लोगों ने कहा कि पंजाब जैसा नेतृत्व कर रहा है, हम उसमें अपनी भागीदारी डालते हैं और उनके नेतृत्व में आंदोलन को लड़ते हैं। ये पूरा सिस्टम है सर। तो सर आप जेएसओ से हो, जेएसओ का क्या मतलब है, ये किन की संस्था है? जेएसओ है जी जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जमींदारा सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन कोई जमींदारा स्टूडेंट और जमींदारा सोशलिस्ट ऑर्गेनाइज जो असी सीनियर जो आगू हैं वो। तो जेएसओ जमींदारों की अपनी एसोसिएशन है और हम लोग स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए जो पिंडा विच बच्चे हैं या दूजे काम है, आपके खेती है, बाड़ी है, लाइब्रेरी बनानी है, खेलना विच कुछ योगदान करना है, वो हमारे मेन काम है। और सबसे जो बड़ा काम है वो है सभ्याचार, अपनी संस्कृति पे काम करना। हम लोग धार्मिक नहीं हैं, भगत सिंह जी भी धार्मिक नहीं थे, मैं बहुत बढ़िया से बात करना चाहूँगा और बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों का धर्म से कहीं दूर दूर का भी नाता नहीं है। लेकिन हम जो नेचुरलिटी है, नेचर है, उसके खिलाफ नहीं है, नेचर के साथ चलते हैं। और नेचर चलता है जी सभ्याचार से, ना कि धर्म से। और पिछले 7-8 साल से हम लोग संगठन हमारा 4-5 साल पहले बना है, उससे पहले भी काम कर रहे थे और इन्हीं विचारों पे काम कर रहे थे। आज जब किसान आंदोलन उठा तो वही विचार इसी स्टेज से लोग बोलते हैं। एक अच्छा बात ये है, इसकी खूबसूरती ये है कि जो लोग 2-3 साल पहले हमारे से धर्म के लिए लड़ रहे थे, जात बिरादरी के लिए लड़ रहे थे, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे थे, हमारे विचारों का विरोध करते थे, जेएसओ या हमारे जो सिस्टम है, जैसे भी हमारा कल्चर है, तो हम जब कहते थे कि भाई धर्म जहर है या हिंदुत्व जो है वो एक मिथ्या है, झूठ की पूरी प्रक्रिया है, तो लोग हमारे को गालियां देते थे। आज इसी स्टेज से किसान आंदोलन में सबने समझा है और जो लोग हमारे को गालियां देते थे 2-3 साल पहले, वो आज इसी स्टेज से खड़े होकर चिल्ला के कहते हैं कि एक किसान तेरा सबसे बड़ा दुश्मन धर्म है और तुम जो मानव की सेवा के लिए किसान को ही आगे आता है, कब नहीं आए थे, किसान हमेशा आया है। तो असी जो सारे के सारे इस जेएसओ विच है वो जमींदारां दे बच्चे हैं, मजदूरां दे बच्चे हैं। हमारा मेन काम है इस व्यवस्था को बदलना। जो व्यवस्था पिछले 70-80 साल में इस आज़ादी, ये आज़ादी नहीं कह सकते सर, छोटू राम ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले आ जाएंगे। चौधरी साहब तो 1945 में गए, वो तो पूरे पंजाब दे, ऐसे पूरे पंजाब दे आगू से। तो चौधरी साहब ने भी कहा था कि अंग्रेज़ चले जाना, आने से, सत्ताएं पलटने से आज़ादी नहीं आती। आज़ादी तब आती है जब आपकी जेब में पैसा हो, इतना पैसा हो कि आप अपने परिवार का अच्छा अपने हिसाब से भरण पोषण कर पाएँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, एक ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं उनका काम चल पाए। एक तो आपकी जेब में पैसा और आपकी बुखारी में दाने हों, क्योंकि तब ज़मींदार बेस्ड था सब कुछ, किसानी बेस्ड था। बुखारी यानी कि जहाँ ठेका बोलते हैं ना अपना, जिसमें हम गेहूँ रखते हैं या दूसरा अनाज रखते हैं, वो बुखारी बोलते हैं हमारे हरियाणा में। बुखारी में दाने हो और जेब में आपके पैसा हो तो आप आज़ाद हैं। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है उससे हमारे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज जब जब दिल्ली की गद्दी ने, या मुग़लों को कह लीजिए या मुग़लों से भी पहले किसी को कह लीजिए, या आज का मुग़ल मोदी को कह लीजिए, ये भी मुग़ल ही है, जब जब हमारे को ललकारा है तो हम एकजुट होकर खड़े हुए हैं। बाबा दीप सिंह जी हैं, अपने गुरुजियों का जो पूरा रिकॉर्ड हमारा तो बना हुआ है। तो एक कोई बात है, हम जब जब सत्ता ने हमारे को ललकारा है, जब जब सत्ता ने हमारे को टेंशन दी है कि हमारे निजी जो कार्य हैं, हमारे आर्थिक, हरियाणा पंजाब क्या है, या पूरा आप कहिए कि गंगा से इधर की जो बेल्ट है, आज ये आंदोलन, वो कहते हैं कि ये आंदोलन इसी एरिया का है। हाँ, हम छाती ठोक के कहते हैं ये आंदोलन इसी एरिया का है। हाँ है, क्यों है, कारण है, उसके कारण है।
हम लोगों ने स्वाद चखा है। जिसको स्वाद पता है आम का वो आम के लिए लड़ेगा, जिसको आम का स्वाद नहीं पता वो क्या लड़ेगा। पंजाब ने 1937 में जब ये कानून बने थे जो आज मोदी ने तोड़े, इन कानूनों की वजह से हमने नेतृत्व किया है देश का, हमने देश का भरण पोषण किया, हमने देश को लीड किया है, हमने देश की शान बढ़ाई है। और उस सब के लिए हमारे को भुला दिया गया, बिसरा दिया गया। उस सब के लिए हमारे को शाबाशी नहीं दी गई, चलिए मत दो। लेकिन उनको दर्द क्यों होता है? अब बिहार क्या जाने, बिहार क्या जाने एमएसपी का स्वाद क्या होता है? वो तो कई साल पहले उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरे क्या जाने एमएसपी, वो बेचारों के पेट से दाने निकाल लिए गए हैं। इसीलिए वो इस लड़ाई में लेट आएंगे, आए हैं बहुत से लोग और आगे भी आएंगे। लेकिन वो लेट इसलिए हो रहे हैं कि उनको तो रोजी रोटी की समस्या है, हमारे को रोजी रोटी की समस्या नहीं थी। हम तो नेतृत्व कर रहे थे इस देश का, हम तो आगू हैं इस देश के। अगर इस देश के मजदूर को, किसान को, कमेरे वर्ग को, कीर्ति लोगों को छेड़ा जाएगा, उनकी अंदरूनी जिंदगी में आप अंदर घुसोगे तो लड़ेगा कौन? जिसके पेट में दाने हैं जी, जिसके पेट में गर्मी है, जिसको भरपूर अनाज मिल रहा है, वही लड़ेगा। जो भूखा है, इस लंगर में हम बताएं आपको, शुरू से 28 तारीख से हम लोग यहाँ पर हैं। इस लंगर में 5-6 हज़ार लोग जो लोग खाना खाते हैं, उसमें 3 से 4 हमारे होते हैं, 1 से लेकर 2000 तक इस आसपास की कॉलोनियों के लोग हैं। अरे उनको रोजी रोटी की समस्या, हमारे आदमी को तो हाथ फैलाना नहीं आता। हमारे किसान आके अब जैसे 6 महीने हो गए, हमारे आटे खत्म हो जाते हैं या बारिश में भीग गए तो हमारा किसान 4 बार तो खड़ा ही रहेगा, उससे पूछना पड़ता है, हाँ बाबा की सेवा करिए। वो अपने आप मुंह से नहीं बोलता। जब उससे 4 बार पूछेंगे तो कहेंगे यार आटे का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आ जाएगा जब दे देंगे, वो भी ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इन कॉलोनीज में बसने वाले जो लोग हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनकी जेब भी खाली कर दी गई कई पीढ़ियों पहले। उनको लड़ने का जज्बा नहीं है। हमारे बुजुर्गों में, हमारे में लड़ने का जज्बा है, क्योंकि एक तो हमारे पास इतना ज़रूर है कि हम अपनी रोजी रोटी बढ़िया से चला रहे थे, इसीलिए तो लड़ रहे हैं भाई। वही लड़ेगा जिसमें दम है। हमारे में दम था, मैं एमएसपी के लड़ रहे हैं, काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हमारे लड़ने की भगत सिंह कहाँ से थे, चौधरी साहब कहाँ से थे, जिन्होंने पूरे देश के कानूनों का एक आधार डाल दिया। बाबा बंदा बहादुर जिन्होंने कई 100 साल पहले यही चीज़ लड़ाइयाँ लड़ी थी। सरदार अजीत सिंह कहाँ से थे, करतार सिंह सराभा कहाँ से थे, उधम सिंह कहाँ से? हमारे को बिल्कुल छाती ठोक के कह सकते हैं कि हाँ हम लड़ेंगे इस देश के लिए। ये पूरा देश हमारा, इस पूरे देश के लोग हमारे लोग हैं। हरियाणा पंजाब को लड़ना है और जेएसओ जो है उस तीर पे काम करता है। हम उस व्यवस्था के दुश्मन है जो व्यवस्था शोषित करती है, और उस व्यवस्था के लिए इन कानूनों तक की बात नहीं हो रही है। ये कानून और ये लड़ाई तो बीच में आ गई। हम आखिर तक ये व्यवस्था बदलने तक लड़ेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से 1945 में चौधरी सर छोटूराम छोड़ के गए थे, जहाँ 1931 में भगत सिंह ने कहा था कि आप लोग लड़ना, मेरे को जाना पड़ेगा। ये तो लास्ट सवाल आपने बोला कि धर्म के कारण ये सब कुछ हो रहा है, धर्म कैसे इसमें आड़े आ सकता है? देखिए, जब आप चाहे पीछे मुगलों पे भी आरोप हैं कि उन्होंने भी धर्म के लिए लड़ाई लड़ी तो हमारे गुरुजी खड़े हो गए। आज हमारे साथ भी वही हो रहा है कि धर्म मानवता है। जैसे कि हमारे दशमेश जी ने हमारे को बताया, जो हम उनको पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ठीक है कुछ लोग धार्मिक पुस्तक कहते हैं, हम तो कहते हैं उससे बड़ी मानवता का पाठ पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। उसको धार्मिक रूप में कोई भी ले ले, अगर हम उनको समझें बढ़िया से तो मानव की सेवा का सारा सिस्टम है। अगर आप हिंदुत्व पे जाइए, जिसको ये हिंदुत्व कह रहे हैं, हमारे को नहीं पता है क्या बीमारी, जिसको हिंदू, हम तो खेड़े वाले लोग हैं, खेड़े की पूजते हैं अपना, हमारा तो कल्चर ही अलग है, ठीक है। तो वो बीमारी हमारे को नहीं पता। ये लंबे तिलक वाले, आरती सवेरे शाम करने वाले, ये लोग अधिक सा धार्मिक दिखने वाला लोग, हमारे बुजुर्ग कहते थे जो अधिक सा धार्मिक दिखता है वो आपका दुश्मन है। क्योंकि हम तो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, दूसरों को भी खिलाने वाले। धार्मिक जो आदमी होता है वो पब्लिक को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तिजोरी भरता है और साफ हो जाता है। खासकर जब आप पंडों की बात करें, एक मंदिर में आप जितना भी चढ़ाइए वो एक तरफ का रास्ता है, आप चढ़ते अपना नहीं सकते वहाँ से। गुरुद्वारों में अभी तक ये चीज़ है कि वहाँ आपकी सेवा आपको उल्टी मिल रही है। अब ये जब तक रहेगी तब तक एक अच्छा रूप रहेगा खालसा का भी, खालसा नेतृत्व करेगा, हम भी खालसा को मानते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें धार्मिक होगी तो यहाँ भी विकृतियाँ आ जाएंगी। अभी तक क्योंकि मानव सेवा है, वहाँ ये चीज़ वहाँ नहीं दिखती।
ये चीज़ें और जगह नहीं दिखती, वहाँ सिर्फ एक तरफा रास्ता है। ये मंदिर सिर्फ लेते हैं, देते तो कुछ है नहीं। हमारी चीज़ जब हमारे ऊपर विपदा आई तो वो देते क्यों नहीं भाई? अगर मैंने कहा कि परसों यहाँ पर भयंकर तूफान आ गया, अरे अगर वो कहीं है तो वो रोक लेता उसको, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमने रोका, ये टेंट हमने ठीक किए हैं। और बड़ी विपदा आएगी तो ये बह जाएगा तो हम फिर उठ खड़े होंगे। मोदी जैसे हम तो उससे लड़ जाते हैं, उस परवरदिगार से लड़ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जैसे भी दुनिया भर के आएंगे, लोग लड़ेंगे। उन्होंने धर्म को ढाल बनाया है साहब, उन्होंने हिंदुत्व को ढाल बनाया है। उन्होंने बार बार हिंदुत्व करके लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है। 5-6 आदमी हमारे यहाँ थे, खाना खाया उन्होंने, लगातार खाते हैं। उस दिन बाई चांस रात के 10 बजे हो गए, वो थोड़ा बहुत कोई घुट्टी मार ली होगी और कुछ होगा, इधर आए खाना खा के और इधर बैठे और बातें कर रहे हैं। हाँ जी, वोट तो धर्म के नाम पे ही देंगे क्योंकि धर्म खतरे में है। अब धर्म इतनी बड़ी चीज़ है और वो खतरे में है तो वो क्या बचा लेंगे धर्म को? ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये लोग राजनीति धर्म के नाम पे गोल गोल घुमाती है। आज किसान ने सारी मर्यादाएं तोड़ी हैं, वो मर्यादाएं जो फेक थी, जो झूठी थी। किसान प्रकृति के साथ चला है, समय हमेशा चला है। और ये आंदोलन प्रकृति का आंदोलन है, ये आंदोलन नेचर का आंदोलन है, ये आंदोलन परम आत्मा का आंदोलन है। तो जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% जीतेंगे। टाइम लगेगा सो लगेगा साहब। इसलिए जो है ना, ऐसे ऐसे धार्मिक कीड़े आते रहेंगे। धार्मिक कीड़े कुल मिलाते हैं और जब उनका बढ़िया से हम दवाई बना लेंगे, हम बना रहे हैं दवाई यहाँ पर 6 महीने से, तो वो दवाई का टेस्ट कर रहे हैं हम, और वो दवाइयाँ बढ़िया से हमारी बन जाएंगी जब सारे धार्मिक कीड़े एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। और वो कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उस चीज़ का इंतजाम। धन्यवाद आपका। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ JSO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਤੇ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ Facebook ਪੇਜ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।